बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तास कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा कोई ना कोई वीडियो लेके आता हूं जिसमें आसान तरीका हो या कोई ऐसा टिप्स हो या ऐसा कोई तरीक़ेकार हो ताकि आप मेरे भाई एजेंटों से बच सकें, लाखों रुपए दे के जो एजेंट जलील करते हैं उनसे बच सकें और आप खुद वीज़ा लगा के आप यूरोप में जहाँ भी आना चाहते हैं वहाँ पे आ सकें। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया आपको कि अगर आप चाहें कि नहीं मैं फ्रांस में, इटली, हॉलैंड या ऐसी कोई कंट्रीज़ में डायरेक्ट चला जाऊँ तो आजकल बहुत सख्ती है, मुश्किल हो गया है और जो पॉलिसीज़ हैं, कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आप फ्रांस में आना तो फ्रांस की वीज़ा ले, नहीं। जैसे कि आपको पता है इस वक्त 28 कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन में आती हैं, 26 कंट्रीज़ हैं 26 कंट्री हैं जो इस वक्त शेंगन वीज़ा में है, लेकिन 28 कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन में है और अभी कुछ और भी आने जा रही हैं यूरोपियन यूनियन में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जो मशहूर कंट्रीज़ हैं उनका वीज़ा लें, आप और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा लेके आप किसी भी यूरोपीय मुल्क में जा सकते हैं। तो उन्हीं में से एक कंट्री है जिसका नाम है बुल्गारिया, जिसका मैं आपको बताऊंगा कि कितने आसान तरीके से आप उनका विजिट वीज़ा लेके आप बुल्गारिया आ सकते हैं, बुल्गारिया से फिर किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, यानी कि बुल्गारिया की जो तरीक़ाकार है वीज़े का शुरू करने से पहले, मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि यार अपने माँ बाप की खिदमत करो, जितना भी हो सके अपनी माँ बाप की खिदमत करो। स्पेशली माँ जो है उस जैसी नेमत कोई भी नहीं है। कहते हैं माँ के पैरों के तले जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरा आजमाया हुआ है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ही देखा कि अगर मेरी कोई मुश्किल या मुझे कोई टेंशन या परेशानी होती है, मैं अपनी माँ से शेयर करता हूँ तो वो फ़ौरन हल हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें। अगर आपके दोनों पेरेंट्स हैं तो दोनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला उनकी जो है दुआएं बहुत जल्दी सुनता है। मुझे एक वाक़या मैंने कहीं पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। एक साहब लिखते हैं कि वो सो रहे थे तो अचानक आवाज़ आई, आँख खुली तो देखा कि मलकुल मौत जो है सर पे खड़ा है। तो मैं घबरा के उठ गया और मैंने उससे कहा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो वो कहने लगा, मलकुल मौत कहने लगा कि मैं आज तुम्हारी माँ की जान निकालने के लिए आया था। तो आगे से वो साहब जो लिखते हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया, आंखों में आंसू आना शुरू हो गए और मैंने उससे कहा कि चलो आज एक सौदा करते हैं, तुम मेरी माँ के बदले आज मुझे ले जाओ, तुम मेरी माँ के बदले आज मुझे ले जाओ, मेरी माँ को न लेके जाओ। तो आगे से मलकुल मौत क्या कहता है? कहता है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से सौदा कर चुका हूँ। उसने मुझे कहा कि मेरे बेटे को नहीं लेके जाओ, आज मुझे ले जाओ। ये है माँ की फजीलत। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी माँ बाप का जितना भी कर सकते हैं उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें और अगर कोई गलती हो गई है, गुस्ताखी हो गई है, उनसे माफ़ी मांगें। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बुल्गारिया जो है जैसे मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्री में आता है और ये एक बहुत ही हिस्ट्री रखने वाला रिच हिस्ट्री है इसकी, जिसमें जो है जब खिलाफत सी ओस्मान एम्पायर जब था तो भी इस पे ऊपर उनकी हुकूमत रही है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा मुस्लिम कल्चर जो है वो आपको टपकता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इतने साल खिलाफत उस्मानिया को वहाँ पे कब्जा रहा और वहाँ पे तकरीबन 9% जो है 8.8% जो है वो टर्किश हैं और इतनी रोमन है और उसके बाद जो है तकरीबन 82 समथिंग % जो हैं वो बुल्गारियन लोग हैं। इसकी जो नेबरिंग कंट्री है उसमें सर्बिया है, रोमानिया, टर्की, ग्रीस और नॉर्थ मैसेडोनिया है। अगर आप वहाँ पे वीज़ा लेके जाएं आसान तरीके से बाई एयर चले जाएं और उसके बाद आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं। हाँ, ताकि ये है तो दूसरी यूरोपियन कंट्री से दूर है, लेकिन आप बाई रोड भी आ सकते हैं, बाई एयर भी आ सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स जब आप वीज़ा लेके वहाँ पे जाएंगे तो पहले आपने बुल्गारिया जाना है, बुल्गारिया के बाद फिर आप दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। इनकी जो बुल्गारियन जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में मौजूद है। आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हमेशा की तरह सब एम्बेसियों की एक स्टैंडर्ड आजकल हो चुका है कि जेरी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वहीं आपके पेपर सबमिट होते हैं, आपको एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मैं मुझे समझता हूँ ठीक है, क्योंकि जब एक बंदा इस्लामाबाद उसने जाना है, वो चलता है जनाब गुजरात से, जेलम से या किसी दूसरी जगह से, उसको इस्लामाबाद जाना पड़ता है तो वो बहुत दूर पड़ जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका हर शहर में जेरी से, आजकल जेरी में जाएँ, वहाँ पर आप अपने पेपर सबमिट करा दें। हाँ, अगर जब एम्बेसी को लगा कि नहीं उनको इंटरव्यू की ज़रूरत है, वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना चाहते हैं तो फिर आपको कॉल करेंगे, फिर आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं।
तो इनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। नॉर्मल जो है जो दूसरी कंट्रीज हैं वो एक इंश्योरेंस मांगते हैं जिसको ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं, लेकिन इनकी 2 टाइप की इंश्योरेंस ही मांग रही हैं। बाकी जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है, इजी हैं, जिसमें वो भी 2 कैटेगरी हैं। अगर आपके पास तो स्पॉन्सर है वहाँ से, अगर आपका स्पॉन्सर है तो वो जो बंदा स्पॉन्सर भेज रहा है उसको अपनी जो सिटी का जो मेयर होता है उससे स्टैम्प लगवा के आपको भेजनी है। अगर वहाँ का आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है, तो फिर अपने बिहाफ पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है आपका पासपोर्ट कम से कम जो है 6 महीने वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपकी NIC की कॉपी। उसके बाद अगर आपको बिजनेस करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान में जो आपने अपनी जो बिजनेस जिस नाम से भी रजिस्टर कराया हुआ है, दुकान रजिस्टर कराई हुई है, उसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए। टिकट रिजर्वेशन चाहिए आपको। उसके बाद आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, जिस तरह बाकी कंट्रीज़ की हैं, लेकिन इनकी मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम ये मांगा। उन्होंने 20,000 मांग रहे हैं कि आपकी जो ड्यूरेशन है उसको आप कवर करना चाहिए। इसको जो आप जितने दिन जा रहे हैं उसको कवर करें, वो 20,000 है। ये जितनी कम कवरेज करती है इंश्योरेंस उतनी सस्ती होती है, तो ये भी कम पैसों में आपको मिल जाएगी। अगर आपको बंदा स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका स्पॉन्सर लेटर चाहिए, जैसा मैंने बताया कि वहाँ का जो सिटी है उसके मेयर की स्टैम्प लगी होनी चाहिए। अगर आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की होनी चाहिए। एक जो इंश्योरेंस ये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो है AIG, जो कंपनी है पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल कंपनी है, उसकी ये इंश्योरेंस मांग रहे हैं। वो इसलिए मांग रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करो कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको बीमारी हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, तो वो फिर उसको कवर कर सकती है। उसका फ़ायदा ये होता है, आप जब वहाँ पे जाएंगे ना तो आप पे बर्डन बनेगा कि आपको परेशानी नहीं होगी, मैं बीमार हो गया तो कौन पैसे भरेगा, और ना जहाँ पे आप जा रहे हैं बल्गारी जो गवर्नमेंट है उस पर भी बर्डन नहीं बनेगा, और आपकी जो इंश्योरेंस है वो इसका जो पे करेगी। बाकी जो कंट्रीज होती हैं उसकी एक ही वीज़ा फीस होती है, लेकिन इनकी जो है वो 2 काइंड ऑफ वीज़ा फीस है जो नॉन रिफंडेबल है। दूसरी कंट्रीज की तरह जो इनकी वीज़ा फीस है वो है $26। और अगर आपका वीज़ा लग जाता है, अगर आपको पॉजिटिव आंसर आता है, €39 और आपने पे करना है उनको अगर आपका वीज़ा लग जाए। ये इनकी रिक्वायरमेंट है। मुझे इनकी रिक्वायरमेंट बाकी कंट्री से ज़रा ईजी लगी है, इतनी कोई मुश्किल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सिर्फ इंश्योरेंस जो है वो एक्स्ट्रा वो मांग रहे हैं, या दैट डजंट मैटर। ऑफ कोर्स आप अगर लाखों रुपया दे रहे हैं एजेंटों को और धक्के भी खा रहे हैं, यूनान की डंकी लगा रहे हैं और अपने जंगलों में कहाँ जा रहे हैं, तो उससे तो 1000 गुना बेहतर है। अब देखें $26 एक, $39 एक। आप अंदाज़ा करें कि आपको तकरीबन $60-70 में आपको वीज़ा मिल रहा है यूरोपियन कंट्री का, और करना कुछ नहीं है। घर में बैठे बिठाए आपने पेपर करने हैं, आराम से बैठो, 2-3 महीने पहले सारे पेपर अरेंज करो, बैंक स्टेटमेंट बनाओ अपनी, ठीक है। उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई कर दो, ठीक है। कोशिश करो जितने पेपर हैं उनको साथ लगाओ। अगर कोई पेपर नहीं है उसकी एक्सप्लेनेशन टाइप करके साथ कोई लेटर लगा दो कि ये मेरा पेपर इस वजह से नहीं है। आप ट्राई करें। मुझे कितने लोगों ने काम नहीं किया, कहते हैं जी और पाकिस्तानियों को कोई वीज़ा नहीं देता जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। यार ये वो लोग बातें करते हैं जिन्होंने ना खुद को कुछ करना है ना किसी और को करने देते हैं, लोगों को जो है नेगेटिव बातों से परेशान कर देते हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा, बिल्कुल नेगेटिव ना हुआ करें। आपने अपनी किस्मत आजमानी है, आप अपनी किस्मत लेके दुनिया में आए, दूसरे लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है। जस्ट ट्राई करें, जस्ट कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और भी सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो भी दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जो नए आने वाले हैं उसमें मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तस्वीर इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।